हम 123वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड, पहली मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड ने सिवरेस्क शहर पर कब्जा कर लिया है और उसे मुक्त करा लिया है। जीत हमारी होगी। रूसी सेना ने यूक्रेन के सिवरेस्क के शहर पर पूरी तरह से कब्जे का दावा किया है। रूसी सेना घरों की छतों पर खड़े होकर फ्लैग लहरा रही है। ये तस्वीरें शहर के मौजूद मेमोरियल T-34 टैंक की है। इसकी यादें वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी हुई हैं, जब यूक्रेन का ये शहर सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था। फिलहाल इस मेमोरियल T-34 टैंक पर रूसी सेना अपना फ्लैग लहरा रही है। कब्जे के साथ ही रूसी सेना रिहायशी इलाकों में घुस चुकी है और पूरे शहर को कंट्रोल में ले लिया है। मैं सभी क्षेत्रों में अच्छी गति देख रहा हूँ। डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों के साथ साथ जापोरिजिया और खेरसान क्षेत्रों की मुक्ति बड़ी उपलब्धि है। आपकी और जनरल स्टाफ की योजनाओं के अनुसार लगातार और लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है और रणनीतिक पहल पूरी तरीके से रूसी सेना के हाथों में है। रूसी सेना शहर में बचे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए अपार्टमेंट और निजी इलाके में जा रही है और लोगों को जरूरी मेडिकल समेत जरूरी चीजें मुहैया करा रही है। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य अधिकारियों को नए इलाके पर जीत की बधाई दी है और तय प्लान के हिसाब से आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। सिवरेस्क शहर की मुक्ति और इस दिशा में सफल आक्रामक अभियानों के लिए दिशाओं में नए हैं। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि आक्रमण को महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया है, जिससे यूक्रेनी सशस्त्र बलों को हमारे क्षेत्र से खदेड़ दिया गया है और डोनबास में शांतिपूर्ण जीवन बहाल किया गया है। रूसी सेना अब तक यूक्रेन के करीब 25% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है, जबकि पूर्वी यूक्रेन के करीब 85% से ज्यादा बड़े हिस्सों पर रूस का कंट्रोल है। रूसी सेना का यूक्रेन के करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हिस्से पर नियंत्रण है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क, खार्किव, लुहांस्क, ज़ापोरिजिया और खेरसन ओब्लास्ट पर रूस ने पूरी तरह से कब्जे का दावा किया है। यूक्रेन के सिवरेस्क शहर से पहले रूसी सेना ने यूक्रेन के सबसे बड़े और अहम शहर पोक्रोवस्क और स्लोवियांस्क पर कंट्रोल किया। इससे पहले रूसी सेना ने उत्तरी पूर्वी यूक्रेन के वोयांस्क, योलेश्की और क्रेमटोरस्क पर कब्जा कर लिया था। सिवरेस्क के साथ ही रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे इलाकों में भी ताबड़तोड़ बम बरसा रही है, जिससे भारी तबाही हो रही है। रूसी सेना ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 152 इलाकों में एयर स्ट्राइक का दावा किया है, जिसमें ज्यादातर हमलों में यूक्रेन की एनर्जी और फ्यूल फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। तबाही का यह मंजर उत्तर पूर्वी यूक्रेन के सुमी शहर का है। आसमान से गिरते बारूदी गोलों से यहाँ भारी तबाही हो रही है। रूसी सेना यहाँ विनाशकारी एरियल गाइडेड बमों की बारिश करा रही है, जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो रहा है। बीती रात को इलाके के एक दुकान पर बम गिरा, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। बमबारी के बाद चारों ओर मलबा ही मलबा दिख रहा है। राहत और बचाव के लिए रेस्क्यू टीम लगी है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घायलों को स्ट्रेचर के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। रूसी हवाई हमले के बाद यहां मलबे का अंबार पड़ा है, जिसे मशीनों के जरिए साफ किया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने यहां हवाई बमबारी के अलावा मिसाइलों से भी हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेनी एयरफोर्स ने 2 मिसाइलों और 83 ड्रोन्स को निष्क्रिय कर दिया, जबकि 69 ड्रोनों ने अपने टारगेट पर पहुंचकर भारी तबाही मचाई। तबाही की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन की पोक्रोवस्क शहर की है। डोनेट्स्क प्रांत के इस शहर के ज्यादातर हिस्सों पर रूसी सेना का कब्जा है।
लेकिन कई इलाकों में अभी भी रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है, जिससे यहाँ भारी तबाही हो रही है। ड्रोन और एरियल गाइडेड बमों से आसमान से शोले गिर रहे हैं। पूरा इलाका मरघट में तब्दील हो गया है।